नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप राय। आज का जो ये रिपोर्ट है आपको खास करके आपको सभी हिंदू भाइयों लोग को, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को काफी चौंकाने वाला आज ये रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि भारत में घट गई है हिंदुओं की आबादी और मुस्लिमों की जनसंख्या में हो गया इजाफा। रिपोर्ट में चौंकाने वाला बात जो है उसका हुआ है खुलासा। तो आइए इस घटना को मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने का मैं प्रयास करता हूं। मेरे वीडियो में अगर आप नए हैं, मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भारत में हिंदुओं की जनसंख्या जो है लगातार घटते जा रही है। रिपोर्ट की अगर बात हम माने तो भारत में हिंदुओं की आबादी में 7.8% जो है गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मुस्लिमों की आबादी की हम बात करें तो उनकी जो आबादी में हिस्सेदारी में 43% का इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी में 1950 और 2015 के बीच 7.8% की तेजी से गिरावट आई है, जबकि कई भारत के पड़ोसी देशों में उनके बहुसंख्यक समुदाय की जो आबादी में काफी उछाल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया भर के 167 देशों के रुझानों का अध्ययन किया है और इस रिपोर्ट को मई 2024 में जारी भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक और जहां भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी जो है हिस्सेदारी में कमी हुई है। आगे पढ़ो में दामो ना रोका होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक और जहां भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी हिस्सेदारी जो कम हुई है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम भाई, ईसाई, बौद्ध धर्म और सिख सहित अन्य अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में हिस्सेदारी जो है काफी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि जैन की अगर बात करें, जैन और पारसियों की संख्या में काफी कमी आई है। साल 1950 और 2015 के बीच की अवधि में भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की वृद्धि हुई है, जबकि ईसाइयों में 5.38% जो है, सिखों में और जबकि 6.58% और बौद्धों में मामूली सा इजाफा देखने को गया है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने 1950 और 2015 के बीच यानी कि 65 साल की जनसंख्या में हुए बदलाव पर काफी अध्ययन किया है। मैं आपको बताते चलूं, ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक EACPM यानी कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट की अगर बात माना जाए तो भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1950 में 84% से घटकर 2015 में 78% हो गई है, जबकि इस अवधि में यानी कि 65 साल की अवधि में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी में 9.84% से बढ़कर 14.9% हो गई है। भारत में बहुसंख्यक यानी कि हिंदुओं की आबादी जो है 7.8% काफी घटी हुई है। भारत की तरह ही पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो भारत के अलावा पड़ोसी देश जैसे कि म्यांमार में भी बहुसंख्यकों की आबादी में 10% की गिरावट जो है दर्ज की गई है। नेपाल का भी कुछ यही हाल देखने को मिल रहा है, जहां उसके बहुसंख्यक जो यानी कि हिंदू है आबादी में 3.6% के गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है, कारण कि भारत में हिंदुओं की जो संख्या है वो काफी उसमें कमी देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर मुसलमानों की जो संख्या है उसमें काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाली बात भी है। भारत के पड़ोसी देशों का क्या हाल है, तो आज इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। तो वहीं अगर भारत के अन्य पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो जहां मुसलमान बहुसंख्यक है उनमें बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी में 18.5% का इजाफा हुआ है। ठीक इसी तरह पाकिस्तान में भी 3.75% और अफगानिस्तान में 0.29% बहुसंख्यक आबादी जो कि मुस्लिम में काफी इजाफा देखने को मिला है। और इसके अलावा मालदीव में भी उनकी जो बहुसंख्यक आबादी है यानी कि सुन्नी में उसमें 1.47% की गिरावट दर्ज की गई। भारत के दो और पड़ोसी देश यानी कि भूटान और श्रीलंका में भी बहुसंख्यक आबादी में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। और भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान में 17.6%, तो श्रीलंका में 5.25% बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है। आपको बता दें कि श्रीलंका और भूटान में बौद्ध धर्म के लोग जो है बहुसंख्यक है। तो ये था अब तक की एक सबसे बड़ी अपडेट।